आप ये कभी विवाद किए थे? इन्होंने कभी सुनिए, इन्होंने कभी विवाद किया था? अरे हम तो बता रहे हैं कि सासाराम सरकार, बिहार सरकार के कारण नहीं जा पा रहे हो, यही ठीक नहीं है। अरे भैया, यही ऐसा भी होता है कहीं क्या? भारत का गृह मंत्री डर जाएगा? ये भारत के सम्मान का सवाल है। इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो एक तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल है। गृह मंत्री है ना, एक दल के नेता सिर्फ नहीं है। तो सासाराम में भी सरकार को माहौल बनाना चाहिए था, ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो। तो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। तो अगर पीठ थपथपाने का आप क्रेडिट लेते हैं, पीठ थपथपा करके अच्छा होने पर, तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा? आप ही के ऊपर जाएगा ना। आपने ठीक से नहीं काम किया, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। नहीं देखिए, उस पर अब कहाँ कौन जा रहे हैं, हमारा यह कहना है कि सासाराम भी नहीं अगर जा रहे हैं तो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसके चलते नहीं जा रहे। तो सरकार को सासाराम भी जाए, इस बात के लिए कोई भी किसी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर कार्यक्रम चलाना चाहे, कोई पार्टी कार्यक्रम चलाना चाहे, तो वहाँ डेमोक्रेसी में सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसके लिए शांति का माहौल बनाए। तो सासाराम में भी सरकार को माहौल बनाना चाहिए था, ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो। तो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। सासाराम पूरे जिला में कहा जा रहा है धारा 144 पुलिस का नोटिफिकेशन आया है कि पूरी तरह से मामला कंट्रोल में है। तो अभी उनका 1.5 घंटा पहले नोटिफिकेशन नहीं, कंट्रोल में आया है तो 144 क्यों लागू करके रखे भैया? 144 का मतलब है कि रोकना। कहीं जानबूझकर तो हमको यह नहीं मालूम कि जानबूझकर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हमको जानकारी इसकी नहीं है। का कहना है पूरे जिला में 144 लागू नहीं है, वहीं पे शाम 4 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी। अमित शाह डर गए, इस वजह से जो है कार्यक्रम को रद्द किया गया। अरे भैया, यही ऐसा भी होता है कहीं क्या? भारत का गृह मंत्री डर जाएगा? ये भारत के सम्मान का सवाल है। इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो एक तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल है। गृह मंत्री है ना, एक दल के नेता सिर्फ नहीं है, वो गृह मंत्री भी है। लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है। तो इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना। जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, पर्व त्योहार निकल जाता है। तो अगर पीठ थपथपाने का आप क्रेडिट लेते हैं, पीठ थपथपा करके अच्छा होने पर, तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा? आप ही के ऊपर जाएगा ना। आपने ठीक से नहीं काम किया, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। एक सवाल है सर, अशोक स्तंभ को लेकर के काफी आपत्ति हुई थी। अशोक स्तंभ को लेकर के काफी आपत्ति हुई थी, जो नया संसद भवन है, क्या अमित शाह के सामने हो, क्योंकि वो जो बाग का जो स्ट्रक्चर था कहा गया कि चेंज किया गया है, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस मसले पर सवाल पूछेंगे? नहीं, इसमें पहले हम पूरी जानकारी लेंगे तभी हम कोई बात बता पाएंगे। नहीं सर, बिहार शरीफ में भी अभी पूरी तरह से स्थिति तनावपूर्ण है। बहुत सुनने में आया कि आज भी घटनाएं वहाँ घटी है। नवादा सटा हुआ जिला है, इसके बावजूद भी वहाँ अमित शाह जी का दौरा करना, सभा करना। अरे हम तो बता रहे हैं कि सासाराम सरकार, बिहार सरकार के कारण नहीं जा पा रहे हो, यही ठीक नहीं है। क्यों कोई नहीं जाएगा कहीं? लेकिन अब वहाँ जो सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है तो नहीं जा पा रहे हैं। नवादा में सरकार हम यह नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि वहाँ भी नहीं जा रहे हैं तो उसके चलते सरकार, बिहार सरकार दोषी है। वहाँ भी उनको जाने से उस तरह का इंतजाम सरकार को करना चाहिए था कि वहाँ भी वो जा पाते। सर, एक अभी आपने जो माधव आनंद जी को बनाया है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, एक समय जब आपकी पार्टी में वो थे और काफी विवाद हुआ था टिकट को लेकर। आप ये कभी विवाद किए थे? इन्होंने कभी सुनिए, इन्होंने कभी विवाद किया था? अरे भैया, तो कोई खबरें चली। अरे भैया, खबरें आप लोग जो चला लीजिए, आपकी मर्जी। कभी इन्होंने विवाद किया था? एक अफवाह चला था। अरे भैया, तो इन्होंने कभी कहा था, उसकी पुष्टि इन्होंने की थी। विचित्र बात है, इन्होंने जब पुष्टि नहीं की तो आप किसी अफवाह को खबर बना के चलाइए, आपकी मर्जी। यही तो हम कह रहे हैं कि अफवाह पर मत जाइए। अरे भैया,
भैया माधव आनंद जी उस समय भी आपके सामने थे, उस समय कभी इन्होंने कोई पुष्टि की? जिस तरह से षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया तो कभी पुष्टि इन्होंने की? तो अफवाह है। गठबंधन को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ फैसला हो पाया है क्या? गठबंधन को लेकर के फैसला अभी नहीं हुआ है, होगा, हम आपको बताएंगे।